Hello students and welcome to the fourth video lecture on the topic numericals on environmental economics। इससे पहले हमारे 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हम environmental economics के न्यूमेरिकल का 4th क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो लेट स्टार्ट। टेक अ केस ऑफ positive externality. Two neighboring firms, a beekeeper and a farmer with an apple orchard. The farmer derives an external benefit from its neighbor. फार्मर को बी कीपर की वजह से बेनिफिट हो रहा है, सिंस द बीज पॉलिनेट द एप्पल ट्री, क्योंकि बीज ऑर्चिड की पॉलिनेशन कर रही हैं, स्पेशली एप्पल्स की। सो एज्यूम डैट वन बी हाइव pollinates 1 acres of orchid. If there were no beehives next door, the farmer pollination cost per acre of orchid is 200. मतलब अगर बी हाइव ना होती तो फार्मर को अलग से पॉलिनेशन के लिए खर्चा उठाना पड़ता और वो खर्चा 200 रुपये होता पर एकड़। तो द बी कीपर हैज़ टोटल कॉस्ट ऑफ h² + 20h। ये बी कीपर का कॉस्ट फंक्शन उतरा हुआ है, TC = h² + 20h, वेयर h इज़ द नंबर ऑफ बी हाइव्स एंड ईच हाइव यील्ड्स ₹500 वर्थ ऑफ हनी। हर बी हाइव से 500 रुपये का फ़ायदा होता है। तो हमें ये 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। पहला पार्ट है हाउ मैनी हाइव वुड द बी कीपर मेंटेन इफ़ ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द फार्मर, एंड सेकेंड पार्ट व्हाट इज़ द सोशली एफिशिएंट नंबर ऑफ हाइव्स, एंड थर्ड पार्ट दे आर सेइंग अबाउट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट what outcome do you expect to arise from bargaining between the two firms। तो ये इन 3 पार्ट्स की कैलकुलेशन करनी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आओ शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। पहले पार्ट में हमें चाहिए कि अगर बी कीपर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो उसे कितने बी हाइव्स मेंटेन करने चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हमें नेट बेनिफिट का फंक्शन ऑब्टेन करना होगा बी कीपर के लिए। वो फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद उसमें डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई होगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए। सो लेट स्टार्ट। नेट बेनिफिट इक्वल होता है बेनिफिट माइनस कॉस्ट के। तो बी कीपर के लिए बेनिफिट हो जाएगा 500h, क्योंकि एक बी हाइव 500 रुपये का फ़ायदा दे रहा था और h बी हाइव्स हैं, तो 500 × h टोटल बेनिफिट हो गया। और फिर उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे, और कॉस्ट क्या है h² + 20h, डैट इज़ ऑलरेडी आई मैंशनड इन द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर नेट बेनिफिट फंक्शन हमारा आ गया 480h - h²। अब ये फंक्शन आ चुका है। अब इस पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हुई h के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएशन करके हमारे पास आया 480 - 2h। अब इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके h की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इसको हमने 0 के इक्वल पुट करा तो हमारे पास आया 480 - 2h = 0। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट वी गॉट h = 240, तो h 240 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कीपर को 240 हाइव्स मेंटेन करने चाहिए। तो ऐसा करने से उसका फ़ायदा हायर होगा, उसको मैक्सिमम बेनिफिट अचीव होगा। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है 240 बी हाइव बी कीपर को मेंटेन करने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें उतरा हुआ है इफ़ ही इज़ ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ फार्मर देन
beekeeper would maintain that number of hive at which net benefit to beekeeper would be maximum. So H is equal to 240. That is 240 hives is needed to be maintained if operating independently of the farmer. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 240 बी हाइव. ऐसा करने से बी कीपर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा. अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट में ये हमसे पूछ रहे थे सोशली एफिशिएंट नंबर ऑफ हाइव्स क्या होंगे. तो जब भी सोशली एफिशिएंट टर्म का इस्तेमाल होता है तो हमें सबका बेनिफिट देखना होता है कि इससे फार्मर को भी फ़ायदा हो, बी कीपर को भी फ़ायदा हो. तो ऐसे कितने नंबर ऑफ हाइव्स मेंटेन होने चाहिए कि जिससे फार्मर और बी कीपर दोनों फ़ायदे में रहें. तो हमें वो बी हाइव्स ऑब्टेन करने हैं. तो सोशली एफिशिएंट नंबर ऑफ हाइव ऑब्टेन करने के लिए हमें टोटल नेट बेनिफिट फाइंड आउट करना होगा और उस टोटल नेट बेनिफिट फंक्शन पे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा. तो जाके हमें सोशली एफिशिएंट नंबर ऑफ हाइव्स ऑब्टेन हो पाएंगे. तो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. टोटल नेट बेनिफिट इक्वल होगा फार्मर्स बेनिफिट प्लस बी कीपर बेनिफिट. मतलब इसमें फार्मर का भी बेनिफिट आएगा, बी कीपर का भी बेनिफिट आएगा. तो बी कीपर का तो बेनिफिट 480 माइनस एच स्क्वायर ही था. इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट को रेफ़र कर सकते हो. इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने बी कीपर का नेट बेनिफिट 480H माइनस एच स्क्वायर ऑब्टेन करा था, आप देख सकते हैं. और फार्मर का नेट बेनिफिट क्या होगा, फार्मर का बेनिफिट क्या होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन में मेंशन था, अगर फार्मर के फार्म्स में अगर बी हाइव्स ना होते तो फार्मर की पॉलिनेशन का खर्च 200 पर एकड़ होता पर हाइव. तो इसीलिए बी हाइव्स प्रेजेंट होने के कारण ये 200 रुपीज़ पर बी हाइव की फार्मर की कॉस्ट सेविंग हो रही है. बी हाइव्स मेंटेन होने के कारण, जो बी कीपर बी हाइव मेंटेन कर रहा है, बी हाइव मेंटेन होने के कारण फार्मर का पॉलिनेशन का खर्च भी सेव हो रहा है 200 रुपीज़ पर बी हाइव. तो इसलिए फार्मर का जो बेनिफिट होगा वो 200 इंटू एच होगा. तो इसलिए हमने इस आंसर में 200 एच उतार रखा है फार्मर के बेनिफिट को. तो ये हो गया 200H प्लस ब्रैकेट में 480H माइनस एच स्क्वायर. इसे फर्दर सॉल्व करने पर 680H माइनस एच स्क्वायर हमारे पास आ गया. तो अब आप इस पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो. तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू H. सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इट वी गॉट 680 माइनस 2H. फिर इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के H फाइंड कर लो. तो हमने इसे इक्वल टू 0 रखा और हमारे पास आया 680 माइनस 2H इक्वल टू 0. तो फर्दर सॉल्व करने पे H की वैल्यू 340 आ गई. तो मतलब सोशली एफिशिएंट नंबर ऑफ हाइव्स 340 है. मतलब अगर 340 बी हाइव्स मेंटेन होंगे तो इससे फार्मर को भी बेनिफिट होगा और बी कीपर को भी बेनिफिट होगा. तो 340 हाइव्स मेंटेन होने चाहिए अगर हम सोशल बेनिफिट देना चाहते हैं. तो अब इसमें एक पार्ट और रह गया है, वो पार्ट में अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो पाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे.